में टकली, डंगर, प्याजी लोगे, गुगली। चुप हो जा सातवीं फेल। हे भगवान, क्या होगा हमारे देश का जब हमारे टीचर्स ही ऐसे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हे यू गाइस, व्हाट्स बीन अप? दिस इज हर्षी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो काफी हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक पे होने वाला है और ये टॉपिक मेरे से काफी बार रिक्वेस्ट किया गया है बाय माय इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब फैम। सब लोग मुझसे ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक टुडे। एंड द टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो इज हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा हाईली रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ 4 टिप्स शेयर करने वाली हूँ in order to improve your English communication skills. And if you decide to stick till the end, मेरे पास आपके लिए एक प्रो टिप है जो कि इन चारों की जो है समरी होने वाली है और अगर आपने वो एक काम कर लिया तो आपकी ऑटोमेटिकली ये जो स्किल्स है वो ऑटोमेटिकली चारों की चारों स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। तो स्टिक टिल द एंड फॉर द प्रो टिप। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बेसिकली कम्युनिकेशन के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बोलना। कम्युनिकेशन के 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज स्पीकिंग यानी कि बोलना ऑब्वियसली, नंबर 2 इज राइटिंग यानी कि लिखना, नंबर 3 इज लिसनिंग यानी कि सुनना एंड नंबर 4 इज रीडिंग यानी कि पढ़ना। तो हम कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसके ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इंप्रूव करने की टिप्स शेयर करूंगी और ये बहुत ज्यादा सिंपल टिप्स है एंड आई गेस आपको इसके लिए डेली 10 मिनट देने पड़ेंगे एवरी डे फॉर ईच टिप। एंड आपकी जो इंग्लिश स्किल्स है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए वो होता है रीडिंग। आपको अपनी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है। आप अपनी रीडिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करेंगे? बाय स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। आप कोई भी बुक्स पिकअप कर सकते हैं, आप फिक्शन पढ़ सकते हैं, आप नॉन फिक्शन पढ़ सकते हैं। एंड मुझे पता है काफी सारे लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद नहीं, तो इनिशियली आप अगर फिक्शन से स्टार्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि आप डेली एटलीस्ट 10 मिनट जो है बुक्स रीड करने में इन्वेस्ट करें। एंड इन केस अगर आपको बुक्स पढ़ना नहीं पसंद है या फिर आपके लिए बुक्स पढ़ना डिफिकल्ट हो जाता है, उस केस में आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स होते हैं, इंटरनेट पे जो ब्लॉग्स होते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस के नीचे कमेंट्स होते हैं या कोई भी चीज या फिर कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि आप Amazon वगैरह पे देखने चाहते हैं, फ्लिपकार्ट पे देखना, तो उनके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो आप वो सबको रीड करना स्टार्ट कीजिए। वो सबको एक अपना रूटीन बनाइए कि आज मैं 3 डिस्क्रिप्शंस रीड करूंगा, एक ब्लॉग रीड करूंगा या फिर 10 मिनट्स रीडिंग करूंगा इन एनी वे पॉसिबल। तो आप इसी के साथ डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स इन्वेस्ट कीजिए रीड करने के लिए एंड दिस इज हाउ यू कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स। आई हैव अ प्रो टिप फॉर रीडिंग। ये सिर्फ इस पॉइंट रीडिंग के लिए एक प्रो टिप है, जो मेन प्रो टिप है वो एंड में मिलेगी, तो स्टिक टिल द एंड फॉर दैट। बट कमिंग टू रीडिंग प्रो टिप, रीडिंग के लिए एक प्रो टिप है कि आप जब भी कुछ चीज रीड कर रहे होते हैं, अगर आपको कोई न्यू वर्ड मिलता है और अगर आपको उसका मीनिंग नहीं समझ में आता है तो आप तुरंत उसी टाइम में तो डिक्शनरी में जाके चेक कीजिए या उस वर्ड को गूगल कीजिए। एंड जब उसका आपको मीनिंग समझ में आ जाए तो मेक अ पॉइंट कि आप उसे कहीं नोट डाउन करके रखें। एंड देन उसके बाद हर वीक आपने मान लीजिए आप डेली 2 से 3 वर्ड्स लिखते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपके पास कुछ 20 से 25 वर्ड्स कलेक्ट हो जाएंगे, राइट? और उन वर्ड्स को आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एक बार रिवाइज कीजिए और देखिए कि उनको आप किस कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हैं और आपको उनका मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। सो दैट्स द प्रो टिप फॉर पॉइंट नंबर 1 जो कि था रीडिंग एंड हाउ यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे जो कि है राइटिंग स्किल्स। तो जो हमारा सेकंड एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का वो होता है राइटिंग। हम जो स्पीकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं स्पीकिंग, बट स्पीकिंग के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें लिखना भी आनी चाहिए चीजें। राइटिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग। तो अब हम बात करते हैं कि हम अपने राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट राइटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू लाइक। जो भी आपके मन में थॉट्स है या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं, आप बस लिखना स्टार्ट कीजिए। यू कैन स्टार्ट बाय जर्नलिंग डाउन योर थॉट्स। बेसिकली आपका जो भी दिन भर में हुआ है आप उसको जर्नल कीजिए, या फिर आप कोई चीज बॉदर कर रही है, आप कोई चीज को लेकर टेंशन में, उसको जर्नल कीजिए। आप कोई चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको जर्नल कीजिए। बेसिकली जर्नल एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट और मेक श्योर और मेक अ पॉइंट कि आप एटलीस्ट एक पन्ना डेली जर्नल करें या एक पन्ना डेली लिखें। अलॉन्ग विद जर्नलिंग जो आप कर सकते हैं वो है टू स्टार्ट राइटिंग शॉर्ट एसेज एंड स्टोरीज। आपके मन में कोई भी स्टोरी आ रही है, कोई भी ऐसे आ रहा है, आप उसे लिख सकते हैं। यू कैन इवन राइट इंस्टाग्राम कैप्शन। आप इंस्टाग्राम कैप्शन में अपनी कोई स्टोरी शेयर कीजिए, 100 to 100 वर्ड्स के इंस्टाग्राम कैप्शंस लिखिए। यूट्यूब या दूसरों के पोस्ट पे जाके कमेंट्स कीजिए, इंग्लिश में कीजिए और प्रोडक्टिव कमेंट्स कीजिए। किसी को भी लेट डाउन करने वाले कमेंट्स मत कीजिए।
गूगल पे रिव्यूज लिखना स्टार्ट कीजिए, जोमेटो पे रिव्यूज लिखना स्टार्ट कीजिए। तो इससे ही आपकी जो है राइटिंग स्किल्स जो है इम्प्रूव हो सकती है। अ प्रो टिप फॉर राइटिंग इज कि जो भी आपने वर्ड्स रीडिंग करते वक्त आपने न्यू वर्ड्स जो सीखे थे उन सारे वर्ड्स को अपनी राइटिंग में इंक्लूड करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि ओके ये वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में या इस पर्पज से यूज किया जा सकता है। So that's the pro tip for writing, and we have this big pro tip coming towards the end, so make sure that you stick till the end for the big pro tip. And इसी के साथ let's move on to our third point. So the tips for improving your listening skills are कि you can start by listening to audiobooks. आप audiobooks को सुनना स्टार्ट कीजिए, start listening to audio version of the books basically. एंड इसके अलावा आप इंग्लिश मूवीज वॉच करना स्टार्ट कीजिए, इंग्लिश शोज देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स हो गया, बिग बैंग थ्योरी हो गया, ये सारे जो शोज है वो सब देखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अगर उन्हें सबटाइटल के साथ देखेंगे तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, एंड अगर आप उसको बिना सबटाइटल या फिर सिर्फ उसको सबटाइटल के साथ देख के भी जब आप उसको सुनेंगे तो आपकी जो है वो लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होंगे और आपको समझ में आएगा कि ओके दे आर सेइंग दिस थिंग और दे आर सेइंग दैट थिंग। तो इसकी हेल्प से आप जो है अपनी लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स देखना स्टार्ट कीजिए, जो चीजें आप हिंदी में देखते हैं आप उसे इंग्लिश में देखना स्टार्ट कीजिए। सो इससे आपकी जो इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। नाउ द प्रो टिप फॉर इंप्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स इज कि जब आप बुक को रीड कर रहे हैं उसके साथ साथ आप उसकी एक ऑडियो बुक भी सुनिए और आप उसे रीड कीजिए एंड आप अपने मुंह से बोलिए। सो हियर यू आर डूइंग 3 थिंग्स, आप सुन रहे हैं, आप वो बुक को रीड भी कर रहे हैं एंड आप उसको मुंह से बोल रहे हैं, तो आप 3 एस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। सो दैट्स द प्रो टिप and one big pro tip coming your way, so make sure that you stick till the end for that pro tip. and इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने फोर्थ एंड मोस्ट क्रूशियल पॉइंट पे, जो कि है स्पीकिंग। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ पॉइंट। ओके, सो फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर फोर्थ पॉइंट, जो कि है स्पीकिंग। नाउ हाउ यू कैन इंप्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो इसके लिए मैं आपसे 3 टिप्स या 3 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप जो है अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड इसके बाद फाइनली इट्स टाइम फॉर आवर प्रो टिप, सो स्टिक टिल द एंड। तो स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए फर्स्ट चीज जो आपको करनी चाहिए वो है कि जब मैंने आपको राइटिंग में आपको लिखने के लिए जो बोला था, नाउ ब्रिंग दैट राइटिंग एंड गो एंड स्पीक दैट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि जो भी आपने लिखा था उस टाइम राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, आप उसको लाइए और अब आप उसको मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए। डेली मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मिरर आपको जज नहीं करेगा। अगर आप लोगों के सामने जाके करेंगे मे भी लोग आपको जज कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको लोगों को उनकी इंग्लिश के बेस पे जज करने का इट्स द मोस्ट रॉन्ग वे टू जज देम, तो वो नहीं करें। बट कमिंग बैक टू द मिरर, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर डेली एटलीस्ट 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आप कहाँ फंबल करते हैं, कहाँ कैसा आप परफॉर्म करते हैं, आपको इसकी हेल्प से समझ में आएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि जब आप बोल रहे हैं तो उस चीज को आप रिकॉर्ड कीजिए। जब आप उसको अपने फोन या फिर किसी रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप उसको सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन से पॉइंट्स है या ऐसे कौन से एरियाज और एस्पेक्ट्स है जहाँ पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। वंस यू नो कि ये वाले एरियाज या ये वाले एस्पेक्ट्स में मुझे इंप्रूव करना है, उस एरिया पे आप काम करना स्टार्ट कीजिए और उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट फॉर इंप्रूविंग योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स इज टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 फ्रेंड्स जिनको अपनी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव करनी है। आप उनके साथ एक ग्रुप बनाइए एंड मीट देम वर्चुअली एवरी वीक और ट्वाइस अ वीक, और वहाँ पे आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कीजिए, एक दूसरे को कुछ ना कुछ टॉपिक्स दीजिए और देन कम अप विद आइडियाज एंड स्पीक अबाउट इट। तो इससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी, आप रिसर्च करेंगे उस टॉपिक के बारे में तो रिसर्चिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी और साथ साथ में आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी, और एक दूसरे को फीडबैक दीजिए। Then the final point that you should use for improving your speaking skills is to have a buddy जिसके साथ आप हमेशा इंग्लिश में बात करेंगे, but not your भाई बहन, क्योंकि उसके साथ वो चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं होगी। But yeah, have someone जिसके साथ आप हमेशा इंग्लिश में कॉन्वर्स करेंगे और वो भी आपके साथ इंग्लिश में ही बात करेगा। इससे क्या होगा कि आप एक दूसरे से जब इंग्लिश में बात करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है इंग्लिश इंप्रूव होगी। So these were my 4 tips for improving your English speaking skills. And now it's finally time for our pro tip, जो आपको ये चारों पॉइंट्स की समराइज करने, यानी कि चारों पॉइंट्स आप एक साथ आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एक प्रो टिप में। सो नाउ इट्स फाइनली टाइम फॉर दैट प्रो टिप, सो लेट्स गो एंड चेक इट। ओके, सो नाउ इट्स फाइनली टाइम फॉर आवर प्रो टिप, जिसकी हेल्प से आप चारों चीजें जो अपनी चारों स्किल्स है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। एंड द प्रो टिप इज टू स्टार्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट। कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट कर दीजिए। सो मैं आपको इसको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ कि हाउ ईच स्किल कैन बी इंप्रूव विद कंटेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले बेसिक पे आते हैं, जो कि है हमारी स्पीकिंग स्किल्स। तो जब आप कैमरा के सामने होंगे, जैसे कि मैं बैठी हूँ, मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड मैं बोल रही हूँ, तो मेरी उस ऑटोमेटिकली इससे स्पीकिंग स्किल्स जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएंगी, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ। वैसे ही आप हो सकता है कि आप छोटी वीडियोस क्रिएट कीजिए, आप रील्स क्रिएट कीजिए, आप यूट्यूब के लिए वीडियोस क्रिएट कीजिए। सो स्टार्ट क्रिएटिंग वीडियोस, तो इससे आपकी सबसे पहले स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट, जब हम अपनी राइटिंग की बात करें, तो जब आप वीडियो बनाएंगे तो उसके लिए आपको एक छोटी सी स्क्रिप्ट भी रेडी करनी पड़ेगी। इवन आप रील्स बनाए चाहे यूट्यूब की कोई बड़ी वीडियो बनाए,
आपको उसके लिए अपने पास एक स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ेगी। तो जब आप वो स्क्रिप्ट लिखेंगे तो दिस विल ऑटोमेटिकली इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, राइट। देन जब अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो ये कहा जाता है कि आपको कंटेंट क्रिएटर होने के साथ साथ एक गुड कंज्यूमर भी होना चाहिए। सो जब कंज्यूमिंग की बात आती है तो आप कंटेंट कंज्यूम करेंगे, यू विल गो अहेड एंड रीड पीपल्स कैप्शन वगैरह, वो जो कैप्शन लिख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे पर, या फिर वो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं, वो सारी चीजें अगर आप जाके रीड करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। सो दैट वाज आवर थर्ड एस्पेक्ट जो कि था रीडिंग। नाउ कमिंग टू द फोर्थ एस्पेक्ट दैट इज लिसनिंग। आप जैसे कि जाएंगे, आप दूसरों की वीडियोस देखेंगे, आप दूसरों की वीडियो से सुनेंगे, आप दूसरों का कंटेंट कंज्यूम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लिसनिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। सो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना है तो आप कंटेंट कंज्यूम भी करेंगे एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू कंज्यूम कंटेंट इन अ हेल्दी मैनर एंड आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो जाएंगी। सो चलते हैं, इसी के साथ आज की वीडियो जो है समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड विद दिस इज हर्षी साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीयर्स।